नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सबको जानकारी है ही कि इस बार जो पाठ्यक्रम है वो नया है, पिछले साल वाला नहीं है, एनसीईआरटी के आधार पर है। तो हिंदी साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो इसमें दो खंड है, इंडेक्स में आपने देखा होगा या आप देखेंगे। काव्य खंड को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला पाठ हमारा है जो जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद के बारे में हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। जयशंकर प्रसाद की इसमें दो कविता आई है, एक तो देवसेना का गीत और दूसरा कार्नेलिया का गीत। दूसरा पाठ हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ठीक है, तो निराला की भी इसमें दो कविता आई हुई है, एक गीत गाने दो मुझे और दूसरी कविता है सरोज स्मृति। ठीक है भैया। इसके बाद में तीसरा पाठ हमारा है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। ठीक है, तो अज्ञे के भी यहाँ दो कविता ही है, एक यह दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद। फिर 4 नंबर का जो पाठ हमारा चौथे नंबर का पाठ है केदारनाथ सिंह का है, दो कविता है इसमें भी, बनारस और दूसरी कविता है दिशा। 5वां पाठ रहेगा विष्णु खरे का, जिसमें दो कविता रहेगी सत्य और एक कम। फिर रघुवीर साय का, रघुवीर साय पाठ में भी दो कविता रहेगी तोड़ो और बसंत आया। तो कह सकते हैं आधुनिक काल के 6 पाठ शुरुआत में रहेंगे। इसके बाद में जो अगला पाठ है या आगे का जो हिस्सा है वो प्राचीन काल के हिसाब से या कह सकते हैं भक्ति काल में से आया। ये सारा आधुनिक काल का है। तो हम पहले जो काव्य खंड है ना, जो इंडेक्स है काव्य खंड अनुक्रमणिका है, उसके बारे में एक बार पाठों का अवलोकन कर लें। क्योंकि आप पाठ्य पुस्तक खरीदेंगे तो देखेंगे कि वास्तव में कोई पाठ जो बदले है वो है या नहीं। तो इन पाठों के बारे में हमने शुरुआत में कवि और पाठों का नाम पढ़ा, फिर बाद में हम लेंगे आगे ये प्राचीन पाठ लेंगे, उसके बाद हम जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने 6 पाठ देखे और अगला खंड है वो हमारा प्राचीन है। प्राचीन का मतलब है कि भक्ति काल और द्वितीय काल में से है। ठीक है ना। तो भक्ति काल में से जो 7वां पाठ है वो स्वामी तुलसीदास जी का है, जिसमें भरत राम का प्रेम या भरत राम का जो मिलन का है वो है, और दूसरा और पद भी है। मलिक मोहम्मद जावेसी का 12 मासा का वर्णन है या 12 मासा का जो पाठ है वो आया हुआ है। विद्यापति के भी पद आए हैं। और 10वां जो है केशवदास का और 11वां धनानंद का। तो दोनों में भी ये कॉमन बात है, कवित और सविया ये छंद होते हैं हमारे हिंदी साहित्य में। और यह हमारा जो छंद में वर्णिक छंद में आते हैं, तो इनकी हम विस्तृत आगे चर्चा करेंगे। तो टोटल कुल मिलाकर के जो काव्य खंड है, उस काव्य खंड में टोटल पाठ है वो हमारे 11 पाठ है, 6 और ये 5 11। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वो अंतरा सेकंड से है, अंतरा खंड 2। अंतरा फर्स्ट में अंतरा नंबर 1 थी, वो हमने पिछली कक्षा 11वीं में हिंदी साहित्य की पढ़ी थी, वो थी। ठीक है ना। तो अंतरा खंड 2 और फिर टोटल जो इंडेक्स में पाठ थे हमारे 11। अब जो हम शुरुआती पाठ लेंगे वो जयशंकर प्रसाद का रहेगा। तो जयशंकर के प्रसाद का आज हम परिचय पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है। तो आगे की कड़ी में हम लेंगे, फिर मूल पाठ ले रहे हैं। तो मूल पाठ में
कवि का नाम है कविवर जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो हिंदी में जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल में आते हैं और आधुनिक काल में भी उनका एक और भेद है जिसमें छायावाद जिस नाम को कहते हैं या भेद को कहते हैं। छायावाद युग है, उसका समय पीरियड है वो 1918 से 1936 तक, 1918 से 1936 तक, कई जगह 1916 से 36 तक, कई जगह 1918 से 1936 तक, अलग अलग मत है। तो छायावाद के और प्रमुख कौन कौन कवि है? बाद में हमारे हिंदी और अनिवार्य दोनों विषयों में देखा जाए तो छायावाद के प्रमुख कवियों का पाठ सबका ही है। ठीक है, तो छायावाद के प्रमुख कवियों में और जयशंकर प्रसाद का है ही। इसके बाद में आगे अगला पाठ हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वाला, 2 नंबर निराला होगा। फिर बाद में सुमित्रानंद पंत का, जिसका हमने पिछली बार अध्ययन किया साहित्य हिंदी में भी, और महादेवी वर्मा का। तो टोटल है 4 कवि है प्रमुख स्तंभ के रूप में, और उसमें भी सर्व प्रमुख कवियों के रूप में जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। आज हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में या उनकी जानकारी हम देखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म है 1890 ईस्वी में हुआ और मृत्यु है 1937 ईस्वी में हुई। ये सारे ईस्वी सन हैं। ठीक है, स्थान का नाम है काशी और वाराणसी उत्तर प्रदेश जैसे, तो स्थान का नाम है काशी। विद्यालय के संदर्भ में या शिक्षा की बात करें तो जयशंकर प्रसाद ने कोई ज्यादा स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। तो उन्होंने 8वीं तक की विधिवत रूप से विद्यालय से या कक्षा के रूप में अध्ययन किया था, और बाकी इनके साथ साथ ही उन्होंने स्वाध्याय करके और बहुत ज्यादा भाषाओं का या कह सकते हैं अनेक भाषाओं का अध्ययन करके और गहरे विद्वान या पंडित बने। जिसमें देखते हैं उन्होंने संस्कृत, ये पाली, उर्दू और अंग्रेजी, प्राकृत वगैरह सब भाषा और अनेक भाषाओं का गहन स्वाध्याय करके, खुद अध्ययन करके, और इन सब भाषाओं की वो एक गहन अध्ययन करता या पंडित, विद्वान पंडित थे। इसके साथ साथ में ही और किन किन विषयों की कवि जयशंकर प्रसाद को जानकारी थी या उसमें वो पंडित थे, विद्वान थे। इतिहास में विशेष रूप से नाटक जब पढ़ेंगे तो इतिहास से संदर्भ में ही इनके नाटक है। दर्शन शास्त्र में धर्म शास्त्र है, पुरातत्व के प्रकांड विद्वान थे। तो ये इनके साहित्य की विशेषता ये कह सकते हैं, इस विषय में इनका अच्छा ज्ञान था इनको। तो इतिहास, दर्शन शास्त्र या दर्शन के बारे में, धर्म शास्त्र और पुरातत्व के प्रकांड विद्वान थे। 2 बात सबसे इंपॉर्टेंट हमें मिलती हैं उसमें, वे पर निंदा एवं आत्म स्तुति दोनों से दूर रहे थे। ये जो सारी जानकारियां हैं हमारे लिखी है, ये सब मैं पाठ परिचय में आई है वहां से ली गई हैं। तो पर निंदा मतलब है दूसरों की वे कभी भी निंदा नहीं करते थे, और आत्मा स्तुति अपने खुद का बखान, अपनी आत्मा का या अपना खुद का बखान उन्होंने कभी नहीं किया है। ठीक है, जैसे आत्म तथ्य पाठ हमारा वर्तमान में 10वीं एनसीईआरटी में भी रहेगा, जयशंकर प्रसाद था, तो उसमें भी उन्होंने जैसा रूप था वैसा ही हमारे सामने हाजिर किया है। किसी प्रकार का बड़ा चढ़ा कर वर्णन नहीं करना, जैसा है वैसा ही रहना, यार उसके बड़े चढ़ाई नहीं करना। आत्म स्तुति मतलब वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा का मतलब होता है हर विषय के जानकार थे, सब प्रकार के। कहा जा सकता है कि वे मूल रूप से एक चिकित्सा पद्धति के रूप में लोगों को जानकारी देना, या साहित्य जो मंडली आया करती थी उन मंडली का समाधान करना, हर प्रकार के जितनी भी समस्या थी उन सब समस्याओं का वो वे समाधान करते थे। पिछली बार भी हमारा 11वीं भी पाठ था शिव पूजन साय का, तो उसमें भी जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व के बारे में लिखा था, हमने पढ़ा। तो
वे बहुमुखी प्रतिभा मतलब सब विषय में जानकार थे और साथ ही मूल रूप से वे कवि थे। मूल रूप से कवि थे। कवि होने के साथ साथ ही उन्होंने हिंदी गद्य की विधाओं में भी अध्ययन किया है, जिसमें नाटक है, कहानी है या उपन्यास है, इन सब विधाओं में अध्ययन किया है या कह सकते हैं रचनाएं लिखी है। अब जो प्रसाद जी का जो साहित्य है उस साहित्य की क्या विशेषता है या साहित्य हम क्या पढ़ते हैं उनका, तो प्रसाद जी के साहित्य में राष्ट्रीय जागरण, एक राष्ट्र को जगाने का काम का स्वर है या बात प्रमुख है। देश के नए जागरण की बात प्रमुख है संपूर्ण साहित्य में और विशेष रूप से कह सकते हैं नाटकों में। विशेष रूप से नाटकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने ये काम किया है। अर्थात भारतीय संस्कृति के गौरव, हमें भारतीय होने के नाते हमें भारतीय संस्कृति पर गौरव होना चाहिए। गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने वो गौरव वापस क्या कर सकते हैं जगाया या एक देशभक्ति का काम उन्होंने किया। इसके बाद में हम आगे की खंड में क्या लेंगे, रचना संसार लेंगे। किसी भी कवि का दो हिस्सा होता है पढ़ते समय, एक होता है व्यक्तित्व, एक होता है कर्तृत्व। तो व्यक्तित्व के बारे में हमने ये जानकारी ली, अब हम कर्तृत्व के बारे में रचना संसार पढ़ेंगे। तो दूसरा खंड है, उसमें व्यक्तित्व के बाद में रचना संसार हम देखते हैं। तो प्रमुख रचनाएं, रचना में भी दो खंड होते हैं, एक तो काव्य खंड होता है और एक गद्य खंड होता है। गद्य खंड की प्रमुख विधाओं के बारे में तो झरना, चित्राधर, कानन कुसुम, उर्वशी, आंसू, लहर, कामायनी, महाराणा का महत्व आदि ऐसी बहुत सारी रचना भी है। तो ऐसी आदि है सारा ये काव्य संग्रह है या काव्य खंड है। ठीक है। इसके बाद में जयशंकर प्रसाद ने 3 ये उपन्यास ही लिखे हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती हालांकि वे पूरा नहीं कर पाए थे और बीच में ही चले गए। तो विधिवत रूप से दो पूर्ण रूप से, पहला और दूसरा ये पूरा है और ये तीसरा वाला अधूरा ही रह जाता है। 3 ही उपन्यास इनके हैं। ठीक है। इसके बाद में नाटक, क्योंकि हिंदी जगत में जयशंकर प्रसाद की अगर सबसे ज्यादा अगर प्रसिद्धि हुई है, हमने इससे पहले भी पढ़ा था, उस प्रसिद्धि का एकमात्र जो कारण है वो नाटक ही है। विशेष रूप से इतिहास के बहुत गहन जानकार थे और सारा जो ऐतिहासिक रूप से इसमें जानकारी उन्होंने दिए। प्रखंड पंडित थे, एक प्रकार से वेद थे, ऋषि थे, हर प्रकार के साहित्य का, बहुत ज्यादा औषधियों का, मैनेजमेंट का इतना ज्ञान था जयशंकर प्रसाद को। तो विशाख, आजाद शत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त हमारे लिए महत्वपूर्ण है। स्कंदगुप्त महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारा जो पाठ है या जो हमारी जो कविता है वो स्कंदगुप्त नाटक से ली गई कविता है। उसमें देवसेना का जो गीत है, पहले नंबर की जो कविता है देवसेना का गीत, वो जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, जो 1928 ईस्वी में रचा गया नाटक है। इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इसकी तिथि याद रखने योग्य है, याद रखनी चाहिए। अगला है चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त ही इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर की जो कविता है कार्नेलिया का जो गीत है वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तो ये दोनों ही जो हमारा नाटक है ये याद करना जरूरी है क्योंकि यहां से हमारा पाठ आया। बाकी सब करेंगे, ये इंपोर्टेंट है। ध्रुव स्वामी, राज्यश्री, जन्मेजय का नाग यज्ञ, प्रायश्चित, कल्याणी परिणय, सज्जन, ये हमारे सारे थे नाटक थे। और अगली है कहानी संग्रह। आंधी, इंद्रजाल, छाया,
प्रतिध्वनि, आकाशदीप, ये सारा और पिछली बार हमारा इसमें पुरस्कार कहानी भी चलती थी जो 11वीं में चलती थी। तो ये सारे कहानी संग्रह, यहाँ तक नाटक थे और ये कहानी संग्रह। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर करें तो कामायनी रचना जो एक अक्षय कीर्ति बनाने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। इस कामायनी रचना कामायनी है, इसकी रचना है जयशंकर प्रसाद ने 1935 में की थी। कामायनी पर जयशंकर प्रसाद को मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिलता है, ठीक है ना। और इसमें 15 सर्ग है। सर्ग का मतलब है 15 खंड या 15 इकाई है, यूनिट है, जैसे सर्ग पाठों के बारे में कहते हैं, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद को 2-3 और उपनाम है। कलाधर के नाम से भी जाना जाता था और झारखंडी नाम से भी जयशंकर प्रसाद को जाना जाता था। कविवर जयशंकर प्रसाद की एक पत्रिका चलती थी, पत्रिका का नाम है इंदु पत्रिका है। तो इंदु पत्रिका का संपादन भी कविवर जयशंकर प्रसाद करते थे। तो हमने आज की इस पूरी कक्षा में कालांश में एक तो काव्यखंड के सारे पाठ है, उन पाठों के बारे में अध्ययन किया। उसके साथ साथ ही हमने जयशंकर प्रसाद के साहित्य के बारे में या जयशंकर प्रसाद का जो परिचय है हमने संक्षिप्त परिचय लिया जो पाठ्य पुस्तक में था, और इनका रचना संसार का अध्ययन किया। अगले क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो स्कंदगुप्त जो नाटक है, यहाँ से आया हुआ देवसेना का गीत और चंद्रगुप्त नाटक से आया हुआ कार्नेलिय का जो गीत है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आज के क्लास में हम यहाँ से इसका अध्ययन करेंगे आगे नेक्स्ट। तो धन्यवाद।